वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस किया मैं स्टडी बुक में फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 इंग्लिश। ठीक है, क्लास 12 यानी कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। और देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले हैं उसको भी जान लेते हैं और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आने वाली हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें कर कर जानी है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उसको बताया जाएगा। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कि आपको पहले से वीडियो प्रोवाइड की गई है कि आर्टिकल पे वीडियो बहुत ज़्यादा बनाई गई है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर अपना स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं वो और भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती हैं एग्जाम में आने की। आप लोग अगर इसे पढ़ेंगे तो इससे आप लोग सीखेंगे भी हम कैसे आर्टिकल को लिख रहे हैं, बार बार आपका रिवीजन होगा, तो इससे आपकी जो तैयारी है बेहतर ढंग से हो पाएगी। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को क्या कर ले, शेयर कर दें और लाइक कर दें। और जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल को लाइक कर दें, तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो ही वीडियो मैं इंग्लिश से रिलेटेड अपलोड करूं आपके तुरंत यानी कि स्क्रीन पर जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करना है इसमें, देखिए आपको सिर्फ इसमें क्या करना है। देखिए अब आगे हम क्या बताएंगे कि इसमें आपको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है बात करने वाले हैं। देखिए ये जल्दी देखते हैं। पहला आर्टिकल जो हमारा क्या है, पहला आर्टिकल इस तरीके से कुछ है, यू सा अ स्टोरी, यू सा अ स्ट्रे डॉग बीटन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया कि यू सा अ स्ट्रे डॉग बीटन बाई अ ग्रुप ऑफ बॉयज। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि कुछ ग्रुप ऑफ बॉयज के द्वारा क्या कर कुत्तों को क्या किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। ठीक है, पीटा जा रहा है। उसके बाद क्या बात की जा रही है कि देयर एक्ट इंजुरेटेड। ठीक है, देयर एक्ट इंजुरेटेड यू एंड यू स्कॉल्ड देम फॉर देयर क्रूएल एक्ट। यानी कि आप इस क्रूएल एक्ट पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दें। और देखिए यू डिसाइडेड टू राइट एन आर्टिकल, आप डिसाइड करें कि इस पर एक आर्टिकल लिखने के लिए ऑन क्रूअल्टी टू एनिमल्स, एनिमल्स के क्रूअल्टी के प्रति क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, लेटर क्या लिखना है, एक आर्टिकल आपको लिखना है। सॉरी स्टूडेंट्स, क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। जैसे कि आप लोग निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, उसी तरीके से हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। और अच्छी तरीके से आपको इसमें ये भी बताया जाएगा कि हम आर्टिकल को लिखते वक्त क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस की जाएगी और आप अच्छी तरीके से इसमें पढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा नंबर पे देखिए, दूसरा नंबर क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन अ रिकेंट टेररिस्ट। ठीक है, अटैक, यानी कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन अ रिकेंट टेररिस्ट अटैक इन आवर लोकेलिटी settled you decided to write an article in a local daily on terrorist attack and the need to maintain peace and harmony in society। ठीक है, यानी कि आपके न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्ट आई कि जहाँ पर एक रिसेंटली, यानी कि रिसेंटली बहुत ही हाल ही में क्या हुआ कि टेररिस्ट अटैक हुआ। ठीक है, टेररिस्ट अटैक हुआ आवर लोकेलिटी में, ठीक, हमारे एरिया में। तो वहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या करना है कि वहाँ पे क्या करना है आपको कि एक क्या करना है, लेख लिखना है। यानी कि आपको क्या लिखना है, एक क्या लिखना है, यहाँ पे आपको यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है। उस आर्टिकल में आपको समाज में शांति कैसे बनाई जाए, यानी कि जब आपके यहाँ कहीं रिसेंटली टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके विपरीत आपको जो शांति है, शांति कैसे बनाई जाए, इस पर आपको एक लेख लिखना है। और अच्छी तरीके से आपको इसमें बता दिया जाएगा कि एक अच्छी तरीके से इसमें बता दिया जाएगा कि आप लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। बस आप तो क्लास तक बने रहिए और चैनल को शेयर करते चलिए, लाइक करते, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ेंगे अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करना है, सिर्फ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना है। आप लोग की बेहतर पढ़ाई के लिए हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, वो भी किस पर, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि आप लोग की बेहतर के लिए क्या करते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप लोग अगर पीडीएफ से पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे लेक्चर ले लिए, लेक्चर लेने के बाद अगर आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, ज़्यादा चीज़ें उसमें सॉल्विंग होती है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट चलिए फिर आगे, यानी कि आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा ऐसा जो हमारा आर्टिकल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, तो उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा अगला जो आर्टिकल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स,
और आपकी जो तैयारी है आर्टिकल की, आपको टोटल 10 नंबर का इसमें पूछा था, ठीक है। 10 नंबर में आपको 100 से, आपको हम बता दें जानकारी के लिए, 100 से 150 वर्ड के बीच में, 100 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, और 150 वर्ड से आप ज़्यादा लिख सकते हैं, जो आपके समय के ऊपर है, क्योंकि 150 वर्ड से निर्धारित किया गया है। तो आपको इस पर क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, राइजिंग पोल्यूशन फास्ट एंड कम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल, ठीक है। जो हमारा आगे पढ़ते, थोड़ा आगे पढ़ते तब आपको बताते हैं, ठीक है। राइजिंग पोल्यूशन फास्ट एंड कम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ न्यूट्रिशंस फूड ईटीसी, ठीक है। देखिए, जो हमारा राइजिंग पोल्यूशन है, पोल्यूशन किस लिए बढ़ रहा है, जो राइजिंग पोल्यूशन है फास्ट एंड कम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल, ठीक है। अपनी लाइफ स्टाइल यानी जो हमारा कम्पिटिटिव है, एक दूसरे से तुलना करने वाली लाइफ स्टाइल है, कि हम उनसे ज़्यादा अच्छा से रहन सहन करना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा रहना चाहते हैं। तो ये सब जो लाइफ स्टाइल है, लैक ऑफ न्यूट्रियस फूड, यानी कि क्या है कि जो हमारे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने की, उसको इकट्ठा करने की जो होड़ है, वह राइजिंग पोल्यूशन का कारण है। हैव कास्ट हेल्थ वूज फॉर द लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि से भी हमारी जो पॉल्यूशन है, जो हमारा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर यूज टू बी अ चैरिटेबल एंड इथिकल एक्टिविटी, ठीक है। आवर यानी कि प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर यूज्ड टू बी अ चैरिटेबल एंड इथिकल एक्टिविटी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक इथिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। टुडे इट हैज़ बिकम कमर्शियलाइज्ड अ मैनी स्पेनिंग बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें यानी कि आप जो हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन में क्या होता है कि जो चैरिटेबल एंड इथिकल एक्टिविटी हैं, टुडे इट हैज़ बिकम कमर्शियलाइज्ड द मैनी स्पेनिंग बिजनेस, क्या बन गया है, एक स्पाइनिंग बिजनेस बन चुका है, ठीक है। आपको इस पर एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको हम बताएंगे कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आर्टिकल को हम कैसे लिखें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको हमने कई बार बताया कि आर्टिकल लिखते समय क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। तो इसमें हम जान लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल। तो एक आर्टिकल लिखते समय उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम क्या डालते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल, देखिए अब इसमें क्या चीज़ें, पहले नंबर पर क्या आएगा आपका, देखिए पहले नंबर पर क्या आएगा, टाइटल आएगा, ठीक है, टाइटल आएगा। दूसरे नंबर पर देखिए क्या आने वाला है आपका, नेम ऑफ द राइटर, ठीक है, नेम ऑफ द राइटर, ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आएगा तीसरे नंबर पर, इंट्रोडक्शन, क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आने वाला है, चौथे नंबर पर क्या आएगा आपका, कंटेंट, क्या आएगा, कंटेंट आएगा, ठीक है, कंटेंट आएगा। उसके बाद पाँचवें नंबर पर क्या आएगा, एंडिंग, ठीक है, पाँचवें नंबर पर आपकी एंडिंग आएगी। एंडिंग सेंटेंस जो आपको होते हैं वो चीज़ें लिखना होगा। छठे नंबर पर क्या आएगा हमारा, कंक्लूजन, क्या आएगा, कंक्लूजन, ठीक है। ये चीज़ें आने वाली हैं। तो आपका ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको इतनी चीज़ें लिखनी है, पहला नंबर टाइटल, दूसरा नंबर नेम ऑफ द राइटर, इंट्रोडक्शन और कंटेंट, एंडिंग सेंटेंस और कंक्लूजन। अब आपको हम लिखाते हैं बारी बारी से कैसे आपको लिखा जाता है। तो आपको किस पर आपका आर्टिकल लिखा जाएगा, वो भी टॉपिक आपको बता देते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, आपको एक एक चीज़ें इसमें बताई जाएंगे, ठीक है। देखिए, जो हम आर्टिकल आज लिखने वाले हैं, कौन सा आर्टिकल लिखेंगे, राइजिंग पोल्यूशन फास्ट अ कम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड एटीसी हैव कॉस्ट हेल्थ फूड्स फॉर द लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर यूज टू बी अ चैरिटेबल एंड इथिकल एक्टिविटी, टुडे इट हैज़ बिकम कमर्शियलाइज्ड अ मैनी स्पेनिंग बिजनेस। आपको इस पर एक आर्टिकल बताएंगे, इसकी हिंदी बता चुके हैं। तो चलिए इस पर हम एक आर्टिकल लिख कर आपको बताते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल के जरिए इसको शुरुआत करेंगे। टाइटल के बाद नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ राइटर के बाद इंट्रोडक्शन के बाद कंटेंट के बाद एंडिंग सेंटेंस, उसके बाद आपको कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं, अब लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स चलिए हम लिखने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ब्लू और ब्लैक दो ही पेन का यूज करना है। जो टाइटल है आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं और जो हमारा कंटेंट रहेगा वो सारी चीज़ें रहेंगी वो आपको ब्लू से लिख देना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें आपको पता होगा क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं। तो टाइटल डालने के बाद हम टाइटल में क्या लिखेंगे, देखिए टाइटल में हम लिख देंगे कि हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई अच्छी तरीके से। हमें टाइटल में क्या लिखना है कि हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन, यानी कॉमन मैन के लिए जो हेल्थ केयर के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या आवश्यक है, क्या प्रोवाइड किया जाए कि उनके लिए यह चीज़ें आवश्यक है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, नेम ऑफ राइटर का आता है। अब यहाँ पर नाम लिख देंगे बाई, जैसे मेरा नाम नीतीश है तो मैं नीतीश, ठीक है, नीतीश, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं उसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें हम आपको छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, आप लोग उसको बड़ा करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो आपको बस हम इसमें तरीका बता रहे हैं कैसे तरीका लिखा जाता है। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन आगे हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि जो मनुष्य है यानी कि जो हमारे कॉमन मैन है उनके लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए उसको, फिर उसके बाद उसको डिटेल में बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं कि अब इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि वी ऑल नो दैट इन इंडिया a common person is facing many problems regarding health, but if we all think similarly, एक एक चीज़ें आपको बताई जा रही है स्टूडेंट्स क्योंकि अच्छी तरीके से आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सिमिलरली वी शुड, आगे हम क्या लिखेंगे, वी शुड ऑल बिकम, अभी इसका मतलब बताएंगे, बिकम गुड डॉक्टर्स वेदर वी आर इन गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई स्टूडेंट्स, क्यों देखिए वी आल नो डैट, हम सभी जानते हैं कि इन इंडिया अ कॉमन पर्सन इज़ फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमारे इंडिया के कॉमन मैन हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। रिगार्डिंग यानी कि हेल्थ के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बट लेकिन इफ़ वी आर थिंक सिमिलरली, हम सभी क्या सोच सकते हैं कि वी शुड, हमें चाहिए कि ऑल बिकम गुड डॉक्टर्स, हम सभी अपने आप के क्या हों, अच्छे डॉक्टर हों। वेदर वी आर इन गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है उसके अलावा हम अपने आप के एक बेहतरीन डॉक्टर होने चाहिए। हमारे अंदर क्या चीज़ें कमी हैं,
क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, वो सब चीज़ों के लिए हमें अपने आप में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई? समझ में आ गई स्टूडेंट? लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपको इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्या बताएं। तो अब देखिए, अब हमें इसमें क्या लिखना है, कंटेंट डालना। ठीक है, कंटेंट डालना है। कंटेंट में, ठीक है, अब हम कंटेंट में क्या करेंगे कि इसमें जो चीज़ें रहेंगी उनको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कंटेंट में आप उन चीज़ों को लिखेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। ऊपर हमने इंट्रोडक्शन में क्या दिया कि हमें आपने यानी हमें कैसे, यानी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हमें फेस करना है। अब इसमें आपको क्या लिखना है कि जो हमारे फैसिलिटी हैं या हेल्प की जो चीज़ें हैं उसको इसमें लिखना चाहिए, कैसे सुधार हो सकता है। कंक्लूजन में सुधार को लिखेंगे। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है, कंक्लूजन के बाद आपको क्या एंडिंग सेंटेंस लिखना होगा। एंडिंग सेंटेंस में जैसे आपको वही लिखना होता है, कंक्लूजन एक तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। कंटेंट में क्या लिख सकते हैं कि देखिए, कंटेंट में क्या लिख सकते हैं, कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, COMMERCIALISATION, कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर is good for the people who can afford the best care, but same provision should be made in all private hospitals for poor common people and all those who must be helped financially, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए क्या चीज़ें हमने लिखा है, कमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर में जो हमारा सुधार है, इज़ गुड फॉर द पीपुल, जो लोग लिए अच्छा हो, हु कैन अफोर्ड द बेस्ट केयर, वो अपने लिए क्या करे, जो अपने लिए अच्छी सुविधा मुहैया करा पाए। लेकिन सम प्रोविजन शुड बी, पर कुछ भी हमें चाहिए कि ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी प्राइवेट जो हमारे हॉस्पिटल हैं, और ठीक है, फॉर पुअर पीपुल, गरीब लोगों के लिए होने चाहिए, कॉमन पीपुल एंड ऑल दोज हु मस्ट बी हेल्प्ड फाइनेंशियली, जो हमारे हेल्प फाइनेंशियली ठीक नहीं है व्यक्ति, उनके लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कंटेंट में ये चीज़ें हमें डालनी है। अब इसके बाद देखिए, एंडिंग सेंटेंस और कंक्लूजन दोनों साथ में ही लिख देते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से आप लोग समझ में आ गया होगा कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोनों को साथ में लिख सकते हैं। अब देखिए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि सच मेजर्स, ठीक है, अब लिख सकेंगे सच मेजर्स, ये हमारा किस में आएगा, कंक्लूजन में आएगा। ठीक है, कंक्लूजन, LUSI, सॉरी स्टूडेंट्स, CONCULUSION, ठीक है, कंक्लूजन। आपको कंक्लूजन बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए, सच मेजर्स विल डेफिनेटली help to provide better health care to the
कॉमन मैन, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, यानी कि सच मेजर्स हमें चाहिए कि विल विल डेफिनेटली हेल्प टू द प्रोवाइड हेल्प टू प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन के लिए हमें अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए। कंक्लूजन में हम यही निकाल कर लाते हैं। उसको देखिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया आर्टिकल लिखना, तो आप लोग क्या करना है कि चैनल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।